बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे हिंदू रिफॉर्मिस्ट एंड रिवाइवलिस्ट मूवमेंट्स। हिंदू रिफॉर्मिस्ट एंड रिवाइवलिस्ट मूवमेंट्स को आज हम डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है व्हेन राज राम मोहन फाउंडेड अ न्यू रिलीजियस सोसाइटी नोन एज ब्रह्मो सभा। राज राम मोहन ने एक नई रिलीजियस सोसाइटी कायम की थी जिसका नाम था ब्रह्मो सभा। तो उसने 1828 के अंदर ये सोसाइटी कायम की। 1828 के अंदर उसने ये सोसाइटी कायम की, ब्रह्मो सभा। नेक्स्ट है ब्रह्मो सभा वाज लेटर नोन एज ब्रह्मो समाज। ब्रह्मो समाज उसको बाद में नाम दे दिया गया। ब्रह्मो सभा जो है उसको बाद में एक नया नाम दिया गया जिसका नाम था ब्रह्मो समाज। नेक्स्ट है द ऑब्जेक्ट ऑफ ब्रह्मो समाज। ब्रह्मो समाज जो है वो किसका ऑब्जेक्ट था? वो हिंदुइज़म और थीज़म यानी कि प्रीच थीज़म और हिंदुइज़म, इन दोनों के ऊपर वो मबनी था, और साथ ही साथ प्रीच वर्शिप ऑफ वन गॉड। अच्छा, उसके बाद है विच हिंदू मूवमेंट फर्स्ट ऑफ ऑल क्रिटिसाइड सती। सबसे पहले वो कौन सी हिंदी मूवमेंट है जिसने सती की रस्म को क्रिटिसाइज़ किया? तो वो थी ब्रह्मो समाज। ब्रह्मो समाज जो है वो सबसे पहली मूवमेंट थी जिसने हिंदुओं की सती की रस्म को क्रिटिसाइज़ किया। नेक्स्ट है व्हेन किसाब चंद्रा जॉइंड ब्राह्मा समाज। किसाब चंद्रा ने कब ब्राह्मा समाज को ज्वाइन किया? तो उसने 1857 के अंदर। किसाब चंद्रा ने 1857 के अंदर ब्राह्मा समाज को ज्वाइन किया। नेक्स्ट है देयर वर 54 ब्रांचेज ऑफ विच हिंदी मूवमेंट बिफोर द एंड इन 1865। तो वो थी ब्राह्मा समाज। ब्राह्मा समाज जो है 1865 में इसका एंड हो गया था, और इसके एंडिंग होने से पहले पहले इसकी 54 ब्रांचें जो हैं वो हिंदुस्तान में थीं। नेक्स्ट है विच हिंदी रिलीजियस मूवमेंट चेंज द आउटलुक ऑफ हिंदूज टूवर्ड वेस्टर्न इंडिया आइडियाज़। तो वो है ब्रह्मा समाज। ब्रह्मा समाज जो है ये वो हिंदुओं की मूवमेंट है जिसने आउटलुक को चेंज किया था। हिंदुओं का आउटलुक जो है वो यानी कि वेस्टर्न आइडियाज़ की तरफ उसने, यानी कि ओपन माइंडेड ये थे ब्रह्मा समाज वाले लोग। नेक्स्ट आएगा लोकावडी, LOKAHIWAD है। लोकीवडी अडॉप्टेड विच ऑर्थोडॉक्सी। तो ये हिंदू ऑर्थोडॉक्सी है। लोकीवडी अडॉप्टेड विच ऑर्थोडॉक्सी। तो ये है हिंदू ऑर्थोडॉक्सी। नेक्स्ट है व्हेन प्रार्थना समाज वाज एस्टेब्लिश। तो ये 1849 के अंदर। व्हेन प्रार्थना समाज वाज एस्टेब्लिश्ड, 1849 के अंदर प्रार्थना समाज जो है वो एस्टेब्लिश हुई। नेक्स्ट है हु वाज द फाउंडर ऑफ इंडियन एसोसिएशन। इंडियन एसोसिएशन का फाउंडर कौन है? वो है बाबू सुरेंद्र नाथ बनर्जी। बाबू सुरेंद्र नाथ बनर्जी जो हैं ये फाउंडर हैं इंडियन एसोसिएशन के। नेक्स्ट है हु वाज द फाउंडर ऑफ आर्या समाज। आर्या समाज के फाउंडर कौन हैं जो 1884 के अंदर बनाई गई? वो थे स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद सरस्वती फाउंडर थे आर्या समाज के। नेक्स्ट है स्वामी दयानंद वाज द ग्रेट स्कॉलर ऑफ संस्कृत। स्वामी दयानंद जो थे, स्वामी दयानंद सरस्वती, वो बहुत मशहूर स्कॉलर थे किसके? संस्कृत ज़ुबान के। नेक्स्ट आएगा टू वोम आर्या समाज टारगेटेड मेनली। आर्या समाज जो है उसने किन को ज़्यादातर टारगेट बना के रखा? तो उसने यानी कि इस्लाम को भी और क्रिश्चियनिटी को भी, यानी कि मुसलमानों को और ईसाइयों को उसने टारगेट बना के रखा आर्या समाज ने। नेक्स्ट है हु वाज द फाउंडर ऑफ शुद्धि मूवमेंट। शुद्धि मूवमेंट का फाउंडर कौन था? वो भी दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद सरस्वती जो है ये यानी कि फाउंडर था किसका? शुद्धि मूवमेंट का। अच्छा, नेक्स्ट आएगा कि व्हेन दक्कन एजुकेशन सोसाइटी वाज सेट अप। दक्कन एजुकेशन सोसाइटी कब बनी? 1884 को, 1884 को। दक्कन एजुकेशन सोसाइटी जो है ये बनी 1884 को। हु वाज गोपाल कृष्णा गोखेल। गोपाल कृष्णा गोखेल ये कौन थे? ये लाइफ वर्कर ऑफ दक्कन एजुकेशन सोसाइटी। ये थे लाइफ वर्कर ऑफ दक्कन एजुकेशन सोसाइटी। गोपाल कृष्णा गोखेल ये कौन थे? लाइफ वर्कर ऑफ दक्कन एजुकेशन सोसाइटी। नेक्स्ट है व्हेन काउ प्रोटेक्शन सोसाइटी वाज फॉर्म्ड।
काउ प्रोटेक्शन सोसाइटी ये कब बनी, ये 1880 के अंदर। व्हेन काउ प्रोटेक्शन सोसाइटी वाज फॉर्म्ड, ये 1880 के अंदर बनाई गई। अच्छा, उसके बाद सवाल है कि वेयर इंडियन एसोसिएशन वाज फॉर्म्ड, इंडियन एसोसिएशन जो है ये कहाँ बनी, वेयर इंडियन एसोसिएशन वाज फॉर्म, तो ये बनाई गई थी कलकत्ता के अंदर, ये बनाई गई थी कलकत्ता में। नेक्स्ट है व्हेन बंकिम चंद्रा चटर्जी लिटरेसी मूवमेंट बिगन, तो ये बंगाल के अंदर शुरू हुई थी। वेयर बंकिम चंद्रा चटर्जी लिटरेसी मूवमेंट बिगन, तो ये बंगाल के अंदर जो है ये मूवमेंट शुरू हुई थी। नेक्स्ट आएगा व्हेन अ लॉ वाज पास्ड बाय विच री मैरिज ऑफ विडवा वाज रियलाइज, तो ये 1856 के अंदर। व्हेन अ लॉ वाज पास्ड बाय विच री मैरिज ऑफ विडवाज वाज रियलाइज, 1856 के अंदर। 1856 के अंदर जो है ये एक लॉ पास किया गया था कि जो बेवा हो जाती हैं औरतें, उनका दोबारा से उनको शादी जो है वो करने की इजाज़त है। नेक्स्ट है विच मूवमेंट गिव द राइट ऑफ वोट टू वुमेन इन सब कॉन्टिनेंट, तो वो थी विच एक्ट गिव द राइट ऑफ वोट टू वुमेन, तो वो था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 जो है ये सब कॉन्टिनेंट के अंदर पहला एक्ट था जो कि 1935 के अंदर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, जिन्होंने औरतों को वोट देने का हकूक़ दिया। नेक्स्ट है अंडर विच एक्ट मैनी सीट्स वर रिजर्व्ड फॉर वुमेन बोथ एट सेंटर एंड प्रोविंसेस, तो वो भी एक्ट ऑफ 1935 था, यानी कि 1935 के एक्ट में ही औरतों के लिए जो है वो सूबों में भी और सेंटर में भी सीटें जो हैं वो बाकायदा रखी गई। नेक्स्ट है तंजीम एंड तबलीग आर द मूवमेंट विच स्टार्टेड बाय मुस्लिम्स, तंजीम और तबलीग ये दो किस्म की मूवमेंट थी, ये मुसलमानों ने जारी की थी। नेक्स्ट है अगेंस्ट शूदी एंड सेंटागन SANGHTAN, अगेंस्ट शूदी एंड सेंटागन मुस्लिम स्टार्टेड द मूवमेंट नेमली तंजीम और तबलीग, यानी कि ये दोनों जो मूवमेंट है शूदी मूवमेंट और सेंटागन मूवमेंट ये मुसलमानों के ख़िलाफ़ थी। तो मुसलमानों ने अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए अपनी मूवमेंट जो लॉन्च की थी उसका नाम था तंजीम और तबलीग। तो आज के लिए इतनी, इंशाल्लाह बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अस्सलाम वालेकुम।